हमारे पास आ जाएगा एक और प्रोग्राम। ठीक है, इसमें ये सीन है कि द प्रोग्राम रीड मार्क्स एंड प्रिंट द मैसेज पास और फेल, यानी प्रोग्राम जो है मार्क्स को रीड करके एक मैसेज प्रिंट करे पास का या फेल का, कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट में आपने प्रिंट नहीं करना। ठीक है, इस इफ एल्स स्टेटमेंट के बजाय आपने कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके आपने इस मैसेज को प्रिंट करना है। अब कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कंडीशनल ऑपरेटर आपके क्या होते हैं। आप कंडीशनल ऑपरेटर जो है बेसिकली आपके के अंदर कंडीशंस होती हैं। ठीक है, आपके प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, जिस तरह हम इफ एल्स स्टेटमेंट में करते थे कि अगर मार्क्स जो है 30 से ज्यादा है, स्टूडेंट पास है या फिर स्टूडेंट फेल है, तो सेम कंडीशनल ऑपरेटर भी उसी तरह होता है। तो अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, और उसके बाद एक और लाइब्रेरी हम अपने लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। ठीक है, और उसके बाद वॉइड मेन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वॉइड लिखते हैं कि ये फंक्शन प्रोग्राम जो है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसीलिए इसको इंटीजर डाटा टाइप दे दी, और यहाँ पर मार्क्स वेरिएबल नेम हमने डिक्लेयर किया। दिस इज बेसिकली वेरिएबल नेम एंड इंट इज बेसिकली योर डेटा टाइप, कि योर वेरिएबल हैव इंटीजर वैल्यू इनसाइड इट। ठीक है, और उसके बाद एक हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ के अंदर हमने बैक स्लैश एन का यूज किया कि कंटेंट नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। यहाँ पर हम यूजर से पूछेंगे कि एंटर योर मैक्स। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद और यहाँ पर सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पर हम स्कैन फंक्शन का यूज करेंगे। स्कैन फंक्शन का हम इसलिए यूज करते हैं कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू को हमने स्टोर करना है, तो इसीलिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का यूज करेंगे, बिकॉज %d इज यूज फॉर reading and printing integer type values during the output of a program। यानी आउटपुट के दौरान अगर आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू को रीड करना हो या फिर प्रिंट करना हो तो आप %d का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में काफी डिटेल से %d के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद किस वेरिएबल की वैल्यू को गेट करना है, हम उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिखेंगे एंड डाल के, मार्क्स वेरिएबल की वैल्यू को हमने यहाँ पर गेट करना है, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद एंड में सेमीकोलन। फिर उसके बाद जो है हमारे पास एक और स्टेटमेंट, अब यहाँ पर हमारा टेनरी ऑपरेटर यानी कंडीशन ऑपरेटर का यूज होगा। कंडीशन ऑपरेटर को हम बेसिकली टेनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। तो कंडीशन ऑपरेटर का जो है सिंटैक्स जो है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो कुछ यूं है कि मार्क्स ग्रेटर देन 32, ये आपकी पहले कंडीशन आती है। कंडीशन के बाद जो है आपका क्वेश्चन मार्क आता है। कंडीशन हमने क्या बनाई है कि अगर मार्क्स स्टूडेंट के 32 से ज्यादा हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ का हम यूज करते हैं यहाँ पर, जो हमने आउटपुट देनी है कंडीशन ट्रू की सूरत में। पहली आउटपुट हमारी कंडीशन ट्रू की सूरत में आती है। ठीक है, और यहाँ पर हमने आउटपुट क्या देनी थी, प्रोग्राम में भी जिस तरह ऊपर बताया था कि दो मैसेज प्रिंट कराने थे, एक पास और एक फेल। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद हम कॉलन डालते थे। कॉलन डाल के हमने, अगर हमारी स्टेटमेंट पास नहीं होती तो उस केस में जो है हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराते थे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा दूसरा मैसेज क्या आता, फेल। ठीक है, और एंड में हमारे पास क्या आना था, सेमीकोलन। यहाँ पर गेट सी एच। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद। ठीक है, बेसिकली ये इससे आपने परेशान नहीं होना। दिस इज अ कंडीशनल ऑपरेटर सिंटैक्स। सबसे पहले हम यहाँ पर कंडीशंस देते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन 32 कंडीशन, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर अगर हमारी कंडीशन जो है यहाँ पर सेटिस्फाई हुई, यानी यूजर के मार्क्स जो है, यानी जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स जो है 32 से ज्यादा हुए, तो उस केस में आपकी पास वाली कंडीशन प्रिंट होगी। ये कंडीशन आपकी तब भी प्रिंट होती है जब आपकी कंडीशन ट्रू हो, यानी ये जो आपने पीछे कंडीशन दी है, अगर मार्क्स 32 से ऊपर है तो तब ये कंडीशन प्रिंट होगी। अगर स्टूडेंट के मार्क्स लेट सपोज 30 हैं, यानी 32 से नीचे हुए, तो इस केस में आपकी ये वाली कंडीशन प्रिंट होगी, फेल वाली। ठीक है, तो हम अपने आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं। तो आउटपुट हमारे पास क्या होगी, आउटपुट में सबसे पहले हमें एक ये जो हमने स्ट्रिंग प्रिंट कराया था, इसको हमें प्रिंट करके देगा कि एंटर योर मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर यूजर ने अगर या स्टूडेंट ने मार्क्स एंटर किए, लेट सपोज ये एंटर किए 36।
ठीक है, तो स्कैनफ फंक्शन ने क्या किया, मार्क्स वेरिएबल की जो भी वैल्यू स्टूडेंट ने ली उसको अपने पास स्टोर कर लिया। ठीक है, स्कैनफ फंक्शन दरअसल जो भी किसी भी वेरिएबल को गेट करने के लिए यानी अपने पास स्टोर कराने के लिए यूज होता है। फिर जो स्कैनफ फंक्शन के पास वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होती है, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम आगे कंडीशन के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप ये 36 वैल्यू स्कैनफ फंक्शन ने स्टोर कर ली, फिर आगे कंडीशन से कंपेयर हुई क्योंकि ये 36 मार्क्स की वैल्यू है, ये 32 से बड़ी है, तो हमारा इस केस में अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो तो पास प्रिंट होगा। ठीक है, ये हमारी पास आउटपुट होगी। इसके बाद जो है अगर यूजर से दोबारा पूछा इंटर योर मार्क्स, ठीक है, और मार्क्स यूजर ने एंटर किए लेट्स सपोज 29, तो 29 इज लेस देन 32, सो अगर आपकी फेल वाली कंडीशन है यानी फॉल्स, तो उस केस में आपकी ये वाली कंडीशन प्रिंट होगी फेल वाली, तो यहाँ पर आपकी आउटपुट आएगी फेल। तो जस्ट सिंपल सा जो है इस प्रोग्राम का ये सिंटैक्स था, तो उम्मीद है आपको इसका ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।